अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम किस तरह ऐड कर सकते हैं चेक बॉक्स की वैल्यू को अपने डेटाबेस SQL सर्वर डेटाबेस में। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने पिछले ट्यूटोरियल से। करंटली हमारे इस एप्लीकेशन में आप देख रहे हैं हम सेव कर सकते हैं दो स्ट्रिंग्स की वैल्यूज़ को। अब हम इसको एक्सटेंड करेंगे और इसमें ऐड करेंगे एक चेक बॉक्स को। नीचे कर दें और फिर मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को इंटरेस्ट। ट्रस्ट क्या है? स्टूडेंट्स की कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो ऐड करते हैं चेक बॉक्स को और C#। हम देखेंगे कि इसकी इंटरेस्ट है C# में। C# चेक बॉक्स। जब आप चेक बॉक्स यूज़ करते हैं तो हमेशा उससे पहले इज लिख दें और फिर जो आपने टाइटल में लिखा है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिखा है, उसको यहाँ पे लिख दें। आप इस तरह नहीं लिख सकते, ये आपको ये मैसेज देगा। तो C# चेक बॉक्स। अब मैं जब इसको चेक करूँगा, जब ये चेक हो जाएगा तो वैल्यू ट्रू होगी और जब ये अनचेक होगा तो वैल्यू फॉल्स होगी। तो सबसे पहले हमें अपने डेटाबेस में करंटली अगर आप देखें इसकी डिज़ाइन में तो नेम और ईमेल को हम सेव कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे इस चेक बॉक्स की वैल्यू को सेव करना है। इस C# is interested in C#। और ये क्या होगा? बिट। बूलियन नहीं है, बिट होगा। अब मैं इसको सेव करने की कोशिश करता हूँ। और आप देख रहे हैं सेव हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को अपने स्टोर प्रोसीजर को चेंज करेंगे। करंटली स्टोर प्रोसीजर में राइट क्लिक कीजिए, मॉडिफाई, तो ऑल्टर आ जाएगा। करंटली दो वैल्यूज़ को हम सप्लाई कर रहे हैं। अब मैंने एक और वैल्यू को भी सप्लाई करना है, इज इंटरेस्टेड इन C#। और फिर बिट वैल्यू। इसी तरह इसको इन सारों को अलाइन कर दें और फिर यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर देते हैं। रिफ्रेश कर दे इसको। और फाइनली यहाँ पे भी और फिर एग्जीक्यूट कर दें। एग्जीक्यूट हो गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल जाएंगे अपने कोड में और एक और पैरामीटर को ऐड करेंगे। तो कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड या ऐड विद वैल्यू, मैं ऐड वैल्यू यूज़ करता हूँ। और वो पैरामीटर और फिर चेक बॉक्स इज C# डॉट चेक बॉक्स डॉट चेक्ड। ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो कि हमें बताएगा कि ट्रू है या फॉल्स है। और यही हमने सिर्फ इसमें करना है। तो आप देख रहे हैं कितना आसान है, सिर्फ एक लाइन का कोड। और इसके अलावा मैंने ऐड किया ये कॉलम जो जिसमें वैल्यू सेव होगी और उस कॉलम को डिफाइन किया अपने स्टोर प्रोसीजर में, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इतना ही। और फिर मैं रन करता हूँ न्यू स्टूडेंट और मैं इसको नाम देता हूँ जॉन या मिन चैन और chan@gmail.com। अब इस पहले एग्जांपल में मैं इसको चेक नहीं करता, तो सेव कर दें। तो कह रहे स्टूडेंट इन्फो इज एडेड टू द सिस्टम। अब चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह की वैल्यू है।
और आप देख रहे हैं चूंकि हमने चेक नहीं किया था तो 0 है, चूंकि बिट 0 या 1 होगा। 0 का मतलब है फॉल्स और 1 का मतलब है ट्रू। अब एक और एग्जांपल करते हैं, क्लोज कर दें इसको, और इस केस में मैं कर देता हूँ जावेद पाल @abc.com, और अब मैं ये कर देता हूँ, और अब आप देख रहे हैं सेव हो गया। वैल्यू को देखें तो अब 1 होगा। तो इस केस में C# में इंटरेस्टेड नहीं है, इस केस में इंटरेस्टेड है। अब अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस हों, जैसे कि विजुअल बेसिक और जावा, वो किस तरह करेंगे? सेम तरीका है, डुप्लीकेट कर दें इसको और फिर इसको कर देते हैं vb.net, और एग्जैक्टली इसी तरह जिस तरह ये है, तो इस vb चेकबॉक्स कर देते हैं इसको, और इसको कर देते हैं जावा, इस जावा चेकबॉक्स, और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को कर देते हैं जावा, और इसकी इस प्रॉपर्टी को कर देते हैं जावा। अब हमारे पास 3 ऑप्शंस है, तो हमने तीनों को सेव करना है, तो हमें 3 कॉलम्स चाहिए। करंटली एक कॉलम हम ऑलरेडी बना चुके हैं, अब 2 और कॉलम्स बनाते हैं। चलते हैं डिजाइन और इज इंटरेस्टेड इन VB बिट वैल्यू, और फिर फाइनली इज इंटरेस्टेड इन जावा, और वो भी बिट वैल्यू, और सेव कर दें। सेव हो जाएगा, रिफ्रेश कर दें तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मौजूद है। अब हम अपनी स्टोर प्रोसीजर को चेंज करते हैं, जैसे कि हमने पहले किया था, और इसको, और फिर इसे भी और फिर यहाँ पे भी उन दोनों को डिफाइन कर देते हैं, सिंपल एज दैट, और फिर इसे, और इसके बाद इनको यहाँ कर देते हैं, और हमारा स्टोर प्रोसीजर रेडी है। एग्जीक्यूट किया मैंने, आप कोड में लिखेंगे। अब हमें चाहिए command डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, या ऐड जो भी आप करना चाहें, और चेकबॉक्स कौन सा है? इस VB चेकबॉक्स डॉट चेक्ड हो गया। पैरामीटर्स को देते हैं, डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कीजिए तो हमेशा ठीक होगा, और फिर फाइनली command डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड वैल्यू, और इसको कॉपी कर देता हूँ यहाँ से मैं इसको अगेन, और उसके बाद इस जावा चेकबॉक्स डॉट चेक्ड। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि चेक है या नहीं। अगर चेक है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर चेक नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, एक नया स्टूडेंट ऐड करता हूँ, और सैम खेले, और sam@gmail.com। अब मैं C# और जावा को सेलेक्ट करता हूँ, तो ये डेटाबेस में 1 और ये 0 हो गया। अब देखते हैं, तो आप देख रहे हैं C# को हमने सेलेक्ट किया तो 1,
और जावा को हमने सेलेक्ट किया था 1 और वीबी को नहीं। एक और एग्जांपल करते हैं, क्लोज कर दें, ऐड न्यू स्टूडेंट और एम बशीर at bb8bac.com और मैं वीबी को सेलेक्ट करता हूँ, सेव कर दें, रन कर दें, तो आप देख रहे हैं सिर्फ वीबी को सेलेक्ट किया था। तो चेक बॉक्स को मैंने यहाँ पे हमने अपने चेक बॉक्स के वैल्यू को ऐड किया। तो इस वीडियो में आपने देखा कि हम कितनी आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं चेक बॉक्स की वैल्यूज़, या जो भी हम अपने फॉर्म में दे, जो भी वैल्यू देंगे। चेक बॉक्स अगर ये 5, 6, 7, 10 हैं, जितने भी चेक बॉक्स आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो उतने कॉलम आपने यहाँ पे ऐड करने हैं। और चेक बॉक्स की 2 वैल्यूज होती हैं, 0 या 1। 0 का मतलब है ट्रू, सॉरी फॉल्स, और 1 का मतलब है ट्रू। तो अब अगर आप इस डेटा को देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये C# में इंटरेस्टेड नहीं है, वीबी में है, और जावा में इंटरेस्टेड नहीं है। और ये स्टूडेंट सिर्फ जावा में इंटरेस्टेड है, जावा और C# में इंटरेस्टेड है, वीबी में नहीं है। और ये स्टूडेंट C# में इंटरेस्टेड है और ये स्टूडेंट C# में इंटरेस्टेड नहीं है। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।